तो दोस्तों इस वीडियो में हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी को समझने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दो फॉर्मूले पता होना जरूरी है, जो कि हम देख चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर है, मतलब ये देखिए यहाँ से इसका डिस्टेंस आर है, ओके, इस सेंटर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस आर है, तो इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ये हमें पता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -Gm डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला है दोस्तों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है या प्लैनेट के सरफेस पे है, तो इसके और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हुआ दोस्तों, अब ये डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट कैपिटल आर। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इट विल बिकम व्हाट, -Gm डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। ये डिस्टेंस लेना है आपको यहाँ पे, जहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये जी की वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ दिस प्लैनेट, और स्मॉल एम का मतलब होता है मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है दोस्तों, ताकि आप बाइंडिंग एनर्जी को समझ सको। ओके, अब दोस्तों दूसरा एक फॉर्मूला हमने सीखा था, जो कि था क्रिटिकल वेलोसिटी का। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Gm डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी की ओर। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट। मतलब किसी भी सैटेलाइट को मिनिमम कितनी एनर्जी देनी चाहिए ताकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाए, उस एनर्जी को दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको दो केसेस देखने हैं। सबसे पहले तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, अगर यहाँ पे देखिए केस नंबर 1, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो इसे कितनी एनर्जी देनी चाहिए मिनिमम, ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए। और दूसरा यहाँ पे केस देखना है दोस्तों कि कोई भी सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है, इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तब इसको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी चाहिए ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाए। ये दो केसेस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों। ठीक है, केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 देखनी है दोस्तों हमें। सैटेलाइट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैनेट, सैटेलाइट यहाँ पे है सर्फेस ऑफ द प्लैनेट पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ दोस्तों, ये डिस्टेंस हो गया है यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, अब दोस्तों ये जो सैटेलाइट है इसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इसके अंदर क्या है। काइनेटिक एनर्जी तो इसके अंदर जीरो है क्योंकि ये रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा है। अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, -Gm डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोस्तों, -Gm डिवाइडेड बाय आर। जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब मास ऑफ दिस प्लैनेट, स्मॉल एम मतलब इस सैटेलाइट का मास, और आर मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब दोस्तों इस सैटेलाइट के अंदर टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी -Gm डिवाइडेड बाय आर, ये हो गई इसके अंदर टोटल एनर्जी। ठीक है, मतलब जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है या किसी प्लैनेट के सरफेस के ऊपर होता है तो इस सैटेलाइट के अंदर टोटल इतनी एनर्जी होती है। नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है कि अर्थ से ये बाउंड है, बंधा हुआ है अर्थ से। ठीक है, अर्थ ने इसको बांध लिया है, मतलब इतनी एनर्जी इसके अंदर टोटल। अब दोस्तों अगर इस सैटेलाइट को हमें इस पॉइंट पर भेजना है जहाँ पे वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाता है, तो वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होता है। तो हमें पता है दोस्तों कि अगर इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ना है तो इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजना होगा। ये हम देख चुके हैं, इसको हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस तक भेजना होगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने पर दोस्तों इसके अंदर कितनी एनर्जी होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि ये रुक जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों कोई अर्थ, ये जो प्लैनेट है ये उसको खींचेगा नहीं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ये भी हम देख चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, यहाँ पे टोटल एनर्जी -Gm डिवाइडेड बाय आर है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भेजना है हमें, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी है, जीरो है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस जितनी एनर्जी हमें देनी होगी दोस्तों। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, टोटल एनर्जी यहाँ की माइनस टोटल एनर्जी यहाँ की। ठीक है, तो क्या होगा देखिए दोस्तों, जीरो माइनस ये एनर्जी ना। ठीक है, तो जीरो माइनस
माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इतनी एनर्जी दोस्तों हमें देनी होगी इस ऑब्जेक्ट को, ताकि ये ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाए। ये मिनिमम एनर्जी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, देखिए जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इतनी मिनिमम एनर्जी हमें इस सैटेलाइट को देनी होगी, तब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है। तो अगर कोई सैटेलाइट सरफेस के ऊपर है तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे केस 2। ये केस 2 क्या है, देखिए, इफ़ द सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट। ओके, तो ये केस 2 हमें यहाँ पे पढ़ना है। केस 2 देखिए दोस्तों, सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट इन ऑर्बिट। तो यहाँ पे ये जो सैटेलाइट है इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसका, ये हम एज्यूम करते हैं स्मॉल आर। ठीक है, ये सेंटर और ये सेंटर का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर एज्यूम करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी होती है, ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसका इक्वेशन हम देख चुके हैं, क्या है, देखिए ये इक्वेशन है दोस्तों उसका, वी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। ओके, अब इस पॉइंट से इसको एस्केप करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो इसको कितनी मिनिमम एनर्जी देनी होगी, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे दोस्तों अब बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी है। यहाँ पे दोस्तों काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है इसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू इसका मास इंटू वी सी स्क्वायर। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी दोस्तों इस सैटेलाइट के अंदर है। ओके, सैटेलाइट के पास है। और इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं दोस्तों। तो अगर सैटेलाइट देखिए आर डिस्टेंस पे है तो ये फॉर्मूला होगा। ओके, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है दोस्तों इसके अंदर, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। तो इसके अंदर दोस्तों टोटल एनर्जी क्या होगी, सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। देखिए हाफ इंटू एम, ये वी सी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर होगा, मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए ये जी एम डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। ओके, अब ये जो सैटेलाइट है यहाँ पे इसके अंदर टोटल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों जी एम एम डिवाइडेड बाय आर कॉमन निकालते हैं हम। देखिए जी एम एम डिवाइडेड बाय आर, ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ माइनस वन बचेगा। हाफ माइनस वन मतलब क्या, माइनस हाफ। तो ये आपको मिल जाएगा, देखिए -1/2 जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। इतनी टोटल एनर्जी है। ओके, इस पॉइंट पर इस सैटेलाइट के अंदर इतनी टोटल एनर्जी है। ठीक है, अब इसको कितनी एनर्जी देनी चाहिए ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाए। तो ये अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ना चाहता है तो इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भेजना होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने पर दोस्तों इसके अंदर टोटल एनर्जी क्या होती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने पर इसके अंदर टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है। ओके, यहाँ पे टोटल एनर्जी इतनी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भेजने पर टोटल एनर्जी ज़ीरो होती है। ओके, तो हमें कितनी एनर्जी देनी होगी, इसके और इसके डिफरेंस जितनी। ओके, मतलब क्या, ज़ीरो माइनस ये एनर्जी क्या है दोस्तों, देखिए माइनस हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, इतनी एनर्जी हमें इस सैटेलाइट को देनी होगी ताकि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाए। ये माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस यहाँ पे, और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको मिलेगा 1/2 जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, तो अगर सैटेलाइट दोस्तों अर्थ के सरफेस पर है तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, और अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट के अराउंड तो बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम है बताइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये देखिए इस डायरेक्शन में हमने भेजा है इसको, इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें हेल्प कर रही है, इसके अंदर ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी है, तो इसको भेजना आसान है, इसको भेजना मुश्किल है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, इसीलिए ये बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे दोस्तों ये बाइंडिंग एनर्जी कम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इस वेलोसिटी का हम यूज़ कर सकते हैं इसको इन्फिनिटी तक भेजने के लिए, ये हमें हेल्प करेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है या फॉर्मूले में आपको कम दिख रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट खत्म होता है। हम कुछ एग्जांपल इसके ऊपर अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, पेज नंबर 99 के ऊपर आपका जो एक्सरसाइज है उसके अंदर देखिए,
एग्जाम्पल नंबर 9, प्लैनेट हैज़ मास आपको प्लैनेट का दिया गया है दोस्तों, देखिए कितना है 6.4 इंटू 10⁻24 kg, ये मास दिया हुआ है। ओके, एंड रेडियस इज गिवन टू यू, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज गिवन टू यू, इट इज़ 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट ऑफ मास। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको दिया गया है, कितना है देखिए दोस्तों यहाँ पे मास कितना है 800 kg फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे दोस्तों कोई एक प्लैनेट है ये, और इस प्लैनेट के सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 800 kg है, और इस प्लैनेट की रेडियस आपको दी गई है, इस प्लैनेट का मास आपको दिया गया है, और हमें इस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक भेजना है। तो इसको कितनी एनर्जी देनी होगी, ये हम देख चुके हैं दोस्तों। इसको बाइंडिंग एनर्जी देनी होगी, एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी देनी होगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम देख चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, GMM डिवाइडेड बाय R। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, GMM डिवाइडेड बाय R। ये सब वैल्यूज़ आपको दी जाएंगी दोस्तों। जी की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, वो आपको एज्यूम करनी है। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ये यूनिट होता है उसका। ठीक है, तो सिंपली दोस्तों आपको ये 4 वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो आपको जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो आंसर है देखिए दोस्तों, ये 1.004 इंटू 10⁻10 है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर 10⁻11 आना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है बाइंडिंग एनर्जी का। ठीक है, मतलब इस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी देनी चाहिए तो ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चला जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो भी करेक्ट है। अगर आपका देखिए दोस्तों यहाँ पे 10.04 इंटू ये 10⁻10 जूल आ रहा है तो ये भी करेक्ट है। अगर आपका 100.4 इंटू 10⁻9 आ रहा है दोस्तों आंसर, तो ये भी करेक्ट है। या फिर दोस्तों अगर आपका देखिए 1004 इंटू 10⁻8 जूल आ रहा है, तो ये चारों आंसर्स करेक्ट हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करनी है और लॉग टेबल का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। लॉग टेबल मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 के 4th वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, तो अगर लॉग टेबल कैसे यूज़ करते हैं आपको पता नहीं तो सबसे पहले वो वीडियोज़ देखिए, फिर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसके अगला एग्जाम्पल देखिए कौन सा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 98 एक्सरसाइज के अंदर कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। फिर आपको फाइंड आउट करना है देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एंड बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मच, ओके, ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ मास, जिसका मास कितना दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 2000 kg, एंड इट इज़ ऑर्बिटिंग एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ पे एच की वैल्यू दी गई है दोस्तों 3600 किलोमीटर। तो इसको सबसे पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्या होगा दोस्तों, 3600 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, और जी की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ गिवन टू यू 6400 किलोमीटर। ठीक है, सो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, एंड मास ऑफ द अर्थ इज़ गिवन टू यू 6 इंटू 10⁻24 kg। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अर्थ है जिसकी ये रेडियस r, और ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, मतलब ये रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ठीक है, यहाँ पे ये हाइट भी आपको दी गई है 3600 h। तो यहाँ पे दोस्तों ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा स्मॉल r। ये कितना है दोस्तों, ये 6400 है, और यहाँ से ये 3600 है, तो यहाँ से दोस्तों ये कितना हो जाएगा 10000। ठीक है, तो ये स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 10000 किलोमीटर। 10000 किलोमीटर मतलब कितना, 10000 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो स्मॉल r आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि होता है कैपिटल R प्लस H। ओके, ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे हम देख चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ GMM डिवाइडेड बाय R। अगर प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है प्लैनेट के अराउंड तो बाइंडिंग एनर्जी ये होगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, हाफ mvc स्क्वायर। vc तो आपको दिया नहीं है, vc क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ GM डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करने पर देखिए आपको काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, हाफ GMM डिवाइडेड बाय R। देखिए अगर आप देखिए ध्यान से तो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सेम ही आ रहा है। तो अगर यहाँ पे दोस्तों आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हो
तो बाइंडिंग एनर्जी अननेसेसरीली फाइंड आउट करने की और ज़रूरत नहीं, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ इंटू वॉट G(m)m डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे दोस्तों जी की वैल्यू पता है आपको, जी की वैल्यू पता है, कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ पता है, स्मॉल m मास ऑफ दैट प्लैनेट पता है, और स्मॉल r यहाँ पे क्या है r+h जो कि हमें पता है यहाँ पे 10,000 × 10⁻³ मीटर। ओके, तो सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी विच इज़ अराउंड, देखिए आपको यहाँ पे मिल रही है, आंसर में बताता हूँ आपको 40.0 × 10⁹ जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। और बाइंडिंग एनर्जी भी उतनी होगी, फिर बाइंडिंग एनर्जी का आंसर भी उतना ही होगा 40.0 × 10⁹ जूल। इसके आसपास आ रहा है आंसर तो करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, यहाँ पे अगर 40.02 03 04 कुछ ऐसे आंसर आ रहा है तो आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हमें पता है -G(m)m डिवाइडेड बाय आर। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है दोस्तों, हाफ इंटू G(m)m डिवाइडेड बाय आर होती है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, -G(m)m डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन लगाना है। ये देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस साइन लगाना है सिर्फ आपको यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है दोस्तों, 40.0 × 10⁹, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा आंसर, 80.0 × 10⁹, और यहाँ पे माइनस साइन लगाना है। अननेसेसरली कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोस्तों, -80.0 × 10⁹। ओके, और टोटल एनर्जी क्या है, इन दोनों का एडिशन करना है आपको। सो -80 × 10⁹ प्लस 40, -80 + 40 कितना होता है दोस्तों, ये होगा -40 × 10⁹ जूल। आपका जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे टोटल एनर्जी प्लस दी हुई है, वहाँ पे सिर्फ माइनस साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों आपका बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट खत्म होता है। सिर्फ एक पॉइंट बचा है इस चैप्टर के अंदर जो कि है वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट, जिसको कि दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।